हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे टेट, सी टेट, एच टेट या एम पी टेट या ऑल टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट यूथ के। तो फ्रेंड्स आपका ये पहला ही प्रश्न है, आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो ये आपका हिंदी का है और हिंदी हमारी है मातृभाषा। हिंदी में दोस्तों 30 क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के प्रश्न आते हैं ये आप इस प्रैक्टिस सेट के अंदर देखेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दोस्तों आपका 2011 का है। ठीक है, किसका है? 2011 का है। चाहे आप प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हो, चाहे उच्च प्राथमिक की कर रहे हो, दोनों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न है, अपमान का उपसर्ग क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, जो उपसर्ग होता है ये शब्द के पहले लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? पहले। तो अपमान का उपसर्ग क्या होगा ये बताना है। तो अपमान का होगा आपका अप में मान जोड़ करके अपमान बन जाएगा। तो डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दुर्वस्था का उपसर्ग क्या होगा? दुर्वस्था का उपसर्ग, तो दुर्वस्था का उपसर्ग क्या होगा? ये आपका दुर और र में हलंत जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पराजय में उपसर्ग क्या होगा? तो पराजय में उपसर्ग क्या होगा दोस्तों? आपका परा जो है ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो सबसे पहले समास को समझ लेते हैं। समास दोस्तों दो पदों के बीच में होता है, उसे समास कहते हैं। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं। अब, तक, दादा, ये आपकी ट्रिक है। अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और द से द्विगु। इस प्रकार आपके 6 समास हैं। इसमें पूछ रहा है द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का जो उदाहरण है, द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है। तो आपको कहाँ पे संख्या दिखाई दे रही है? नवग्रह, 9 ग्रह। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, हिंदी किसी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो सबको पता होगा दोस्तों, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत से फ्रेंड्स हमारे हिंदी को बहुत ही इजी समझते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में हिंदी बहुत ही कठिन आती है। और कठिन भी नहीं है, अगर आप पढ़ते रहेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगी और आप आराम से 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हैं अगर आप पढ़ते रहे तो, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। समझ का ही सिर्फ फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, ए ऑप्शन। 7वां है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है इसे क्या बोलेंगे? इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक डैश चिन्ह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द का क्या अर्थ है? नई। तो यह नई साड़ी है, इस वाक्य में नई का जो अर्थ है वो है आपका विशेषण। क्या है? विशेषण दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 9वां, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत जैसे होते हैं, संस्कृत जैसे होते हैं, और तद्भव होते हैं हिंदी जैसे। अब आप समझ जाएंगे कि तत्सम इसमें कौन सा है। तो आम्र माने होता है आम, इसलिए आपका तत्सम पूछा है। तो आम्र माने आम है, दूध, शहीद, खिड़की, ये सब क्या है? तद्भव है। लेकिन आम्र संस्कृत का शब्द है, इसलिए ये तत्सम है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है 10वां प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से तद्भव, देखो तद्भव आ गया, तद्भव का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि, मुह। तो इसमें बैंक, अमीर, अग्नि, मुह, तो 10वें का जो है मुह जो है सही है। डी आपका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है और नहीं के लिए आपको सही आना चाहिए। दिनकर, रवि, अंशुमाली ये सभी सूर्य के हैं, लेकिन यामिनी जो है ये सूर्य का नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 12वां, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि जो है दो वर्णों के मेल को कहते हैं। किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों, स्वर, व्यंजन और आपकी विसर्ग। ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि वह है जो किसी की सहायता नहीं लेती, व्यंजन वह है जो स्वर की सहायता लेता है। अब इसमें पूछा है मनोरथ का क्या होगा। संधि विच्छेद, संधि माने होता है जोड़ना, ये भी आप लिख लेना। संधि का मतलब है जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। अब इसमें क्या पूछा है, संधि विच्छेद का क्या होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद यानी कैसे तोड़ेंगे इसे, तो इसका होगा मनः धन रथ, मनः जमा रथ। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थी उदाहरण है। देखिए विद्यार्थी जो है आपका दीर्घ संधि का है। किसका है? दीर्घ संधि का आपका ये उदाहरण है। और इसमें जो पूछा है कि विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि का, गुण का या आपका व्यंजन का। तो ये है आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और दीर्घ संधि किसके अंदर आती है? आपकी स्वर संधि के अंदर आती है। तो विद्यार्थी को अगर तोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा? विद्या जमा अर्थी इसका बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका दीर्घ स्वर जो है इसके अंदर आई है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल राइट है। 14वां है दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? तो दोस्तों दिग्भ्रम जो है ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन का। और व्यंजन किसे कहते हैं? हल को। हल का जो दूसरा नाम है वो व्यंजन है, या व्यंजन को हल भी कहा जाता है। और व्यंजन जो है स्वर की सहायता लेते हैं। जैसे आपका क क्या है? व्यंजन है। तो क में दोस्तों आपका अ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये व्यंजन है। नेक्स्ट है आपका 15वां, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो कौन सा कारक है? तो बिल्ली छत से बिल्कुल अलग हो गई है। और जब अलग होते हैं तो फ्रेंड्स उसमें जो है आपका अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। युद्ध में स्थिर रहता है वो है आपका युधिष्ठिर। कौन सा है? युधिष्ठिर जो है, एक शब्द बताना है कि युद्ध में स्थिर रहता है, तो उसे कहेंगे हम युधिष्ठिर कहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 17वां, शैव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करते हैं या जो किसी की उपासना नहीं करते। तो शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है, बी ऑप्शन। 18वां है वाचाल कहते हैं। तो वाचाल की तो सबको पता होगा कि वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 19वां, श्याम धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे में क्या है? तो धीरे धीरे में दोस्तों क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध बताना है, तो शुद्ध आपको पता होगा तभी बताएंगे। तो 20 में का क्या होगा? आपका जो 20वां है उसका बनेगा 20 में का आपका जो है, जैसे इसमें दिया गया है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें शुद्ध कौन सा है, आनुषंगिक या आपका आनुषंगिक या अनुषंगिक या आनुषंगिक। ठीक है, तो इसमें जो है आपका न पे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ होगी ये आनुषंगिक होगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 21वां है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतच्छरी, अंताक्षरी। तो ये है आपका अंत्याक्षरी, ये आपका शुद्ध है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 22वां, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध बताना है आपको, और शुद्ध कौन सा है? सुषमा, ए ऑप्शन। ठीक है, सुषमा। भैया लिखना सीख लेना, ऐसे लिखा जाता है सुषमा। नाम तो सबको पता रहता है, लेकिन जब बात शुद्ध की पड़ती है तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं।
तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है 23वां, निम्न में प्रयुक्त प्रत्यय चुनिए। तो जब हमें प्रत्यय की पता होगा तो आराम से बता देंगे। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगती है और उपसर्ग पहले लगते हैं। बात चल रही है प्रत्यय की, तो प्रत्यय आपके शब्द के अंत में लगता है। तो घुमक्कड़ में क्या लगेगा? तो घुमक्कड़ में दोस्तों आपके जो क्या लगेगा? अक्कड़ लगेगा। घुमे अक्कड़ जोड़ देना, घुमक्कड़ हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24वां है, निम्न में प्रयुक्त प्रत्यय चुनिए। डिबिया, डिबिया में क्या होगा? डिबिया में लग जाएगा इया, तो ए हो जाएगा डिबिया। नेक्स्ट है आपका 25वां है, निम्न में प्रयुक्त प्रत्यय चुनिए। भिक्षुक, भिक्षुक में क्या है? तो भिक्षुक में दोस्तों आपका भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा है आपका? 25वां, 25वें का लग जाएगा आपका भिक्षुक उप प्रत्यय। ठीक है। 26वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची कौन सा है ये आपको बताना है। तो बादल का कौन सा होगा? ये है अम्बु, अम्बु माने होता है आपका बादल। तो 26 में का जो सही आंसर है वो है आपका नीरद। कौन सा है? नीरद जो है बिल्कुल सही है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो नीरज, अम्बुज, अम्बु। तो नीरज, अम्बु, अम्बुज ये नहीं है। नीरद बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27वां है, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहेंगे? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, तो उसे कहेंगे जितेंद्रिय। क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। डी ऑप्शन। 28वां, आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द क्या है? आहा, तो आहा जो है अव्यय है। क्या है? अव्यय। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 29, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखो लिंग होते हैं आपके 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग में पुरुषवाची का बोध होता है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द बताना है। तो पानी दोस्तों आपका कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पानी। और इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आपका तीसरा, यानी कि 30वां 13 है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का जो है संधि विच्छेद होगा पो धन अन। क्या होगा? पो धन अन, यानी कि पवन, और पवन में आपकी अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हिंदी की, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर छोड़ना, क्योंकि आपकी कमेंट हमारी ऊर्जा का स्रोत होती है, हमें मोटिवेट करती है। ठीक है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, और फ्रेंड्स जितना हो आप इस वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। टेक केयर, बने रहिए अपने ही के क्लासेज के साथ में। जय हिंद, बाय बाय।